सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान शंख बजाने का विशेष महत्व है। यही नहीं, किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले हिंदू धर्म के अनुयायी शंख जरूर बजाते हैं। साथ ही शंख बजाने से पहले उसमें पानी डालकर पुरोहित पवित्रीकरण मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी दिशाओं की ओर मौजूद लोगों पर जल का छिड़काव करते हैं। सनातन धर्म में शंख का इतना महत्व होने के बाद भी चक्रधारी भगवान विष्णु जी के मंदिर में ही शंख नहीं बजाया जाता है। नमस्कार, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम देवताओं थे नमन में। दरअसल बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के समय कभी शंख नहीं बजाया जाता है। जानते हैं आखिर क्या कुछ वजह है जो बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। भगवान बद्री विशाल को पंच बद्री में पहले बद्री माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर में भगवान बद्रीनाथ की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से बनी मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। सनातन धर्म के अनुयायी की भगवान बद्री विशाल में बड़ी आस्था है। बद्री विशाल के कपाट खुलने पर यहाँ भक्तों की भीड़ जुट जाती है। इस मंदिर में शंख नहीं बजने के पीछे धार्मिक, प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण माने जाते हैं। पहले जानते हैं कि बद्री विशाल में शंख नहीं बजाने के पीछे क्या कुछ धार्मिक कारण है। माना जाता है कि पौराणिक काल में उच्च हिमालय के क्षेत्र में दैत्यों का बड़ा आतंक हुआ करता था। पहाड़ में अगर कोई भी शुभ कार्य या अनुष्ठान होता तो दैत्य उस कार्य में विघ्न उत्पन्न कर देते थे। ऐसे ही एक क्षेत्र दैत्यों के आतंक से प्रभावित था। गढ़वाल मंडल का वह क्षेत्र जो भोले बाबा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि क्षेत्र के सिल्ला नामक गांव से इसकी कहानी जुड़ी है। माना जाता है कि महर्षि अगस्त्य, जिनको कि मुनि महाराज के नाम से भी जाना जाता है, जब वे अपने हिमालय भ्रमण पर थे तब वे सिल्ला नामक गांव में गए थे। वे देखते हैं कि यहाँ एक बुढ़ी माता अपने पोते से लिपट कर रो रही है। ऐसे में अगस्त्य ऋषि काफी अचंभित होते हैं। जब वे बूढ़ी अम्मा से पूछते हैं कि आप क्यों रो रही हो, तो वे पूरा व्याख्यान बताती हैं। वे बताती हैं कि हमारे क्षेत्र में दैत्यों का बड़ा प्रकोप है। जो भी ब्राह्मण साणेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाता है, उसको वो दैत्य अपना निवाला बना लेते हैं। अब गांव में जितने भी पुजारी थे वे नहीं रहे। अब आखिरी पुजारी मेरा पोता ही बचा है। अब मंदिर में पूजा करने की बारी मेरे पोते की है और ये मेरा इकलौता पोता है। महर्षि अगस्त्य बूढ़ी माता का धैर्य बढ़ाते हुए कहते हैं कि आज की संध्याकालीन पूजा मैं करूंगा और तुम्हारे पोते को कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पोते के बदले की पूजा मैं करूंगा। अगस्त्य ऋषि जब पूजा अर्चना कर अपना भोग लगा रहे होते हैं तो ऐसे में दैत्य उनके भोग में आकर बैठ जाते हैं और ऋषि अगस्त्य के पेट में जाकर उत्पात मचाने लगते हैं, जिससे अगस्त्य ऋषि काफी परेशान हो जाते हैं। परेशानी को बढ़ता देख अगस्त्य ऋषि ध्यान मगन हो जाते हैं और मंत्रों के उच्चारण से उस दैत्य को पेट में ही मार देते हैं। ऐसे में 2 दैत्य जिनका प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था, लोग उनसे बहुत परेशान थे। वो इस बात को सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो मंदिर में जाकर मुनि महाराज जो ध्यान मग्न थे उनका ध्यान भंग कर देते हैं। मुनि जी दैत्यों का ये दुस्साहस देख बेहद क्रोधित हो जाते हैं, जिसके बाद वहां बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है जो कि 9 दिन और 9 रात तक चलता है। मुनि जी बुजुर्ग थे, वे लड़ाई करते करते थक जाते हैं। ऐसे में वे माँ भगवती को बुलाते हैं, उनका ध्यान करते हैं। माँ भगवती वहां माँ कुष्मांडा के रूप में प्रकट होती है। एक बार फिर से दैत्य और माँ कुष्मांडा के बीच वहां युद्ध होता है। माँ कुष्मांडा एक एक कर सभी दैत्यों का वध करना शुरू कर देती है। माँ कुष्मांडा का यह रूप देखकर आतापी और वितापी दोनों भाई बेहद डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। माँ के क्रोध से बचने के लिए वितापी सिल्ली नामक स्थान में मंदाकिनी में जाकर छुप जाता है और आतापी बद्रीनाथ में जाकर के शंख के अंदर छुप जाता है। माना जाता है कि इसी दिन से बद्रीनाथ में शंख ध्वनि नहीं बजाई जाती है। माना जाता है कि अगर कोई वहां जाकर शंख बजा दे तो वे दैत्य बाहर आ जाएंगे, जिससे कि पूरी धरती नष्ट हो जाएगी और पूरी धरती पर दैत्यों का एक छत्रराज हो जाएगा। ये थी पौराणिक मान्यता। और एक वैज्ञानिक तर्क ये भी माना जाता है कि बद्रीनाथ चारों ओर से ग्लेशियर से घिरा हुआ है और शंख की ध्वनि इतनी तीव्र होती है कि वो ग्लेशियर को पिघला सकती है।
जिससे वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं और चट्टानें टूट सकती हैं, पहाड़ दरक सकते हैं, जिससे बद्रीनाथ धाम तबाह हो सकता है। तो ये थी बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक विस्तृत जानकारी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें बताइएगा और इसी तरह की जानकारियों के लिए बने रहिएगा उत्तराखंड की नौनी के साथ, जिसके लिए हमारे सभी प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।